नमस्कार साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 101 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में हम जानकारी करेंगे। पहले चरण की 101 सीटों का चुनाव है वो 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। हमारे द्वारा किए गए सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे है तो भाजपा पार्टी इसमें पिछड़ चुकी है। हम प्रत्येक राज्य के लोकसभा सीटों वाइज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। सभी 39 सीटों का पहले चरण में मतदान हो चुका है। इनमें एनडीए को मात्र 4 सीटें प्राप्त हो रही है तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से 35 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। यहाँ पर कुल 42 सीटें हैं। पहले चरण में 3 सीटों का चुनाव हुआ। एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। टीएमसी पार्टी को यहाँ से मात्र 2 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट की। यहाँ से कुल 80 सीटें हैं। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ जिनमें एनडीए को 5 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में कुल 2 सीटें हैं। पहले चरण में दोनों सीटों का चुनाव हो चुका है। 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है जबकि 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं। उनमें से पहले चरण में दोनों सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। दोनों पार्टियों को बराबर सीट मिल रही है। उसके बाद में त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं। उनमें से पहले चरण में 1 सीट का चुनाव संपन्न हो चुका है जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। उसके बाद में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। पहले चरण में 6 सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए के खाते में 5 सीटें आ रही है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट आ रही है मध्य प्रदेश से। उसके बाद में हम बात करेंगे मिजोरम राज्य। मिजोरम में कुल 1 सीट है। पहले चरण में उसका चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है जबकि इस 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड में कुल लोकसभा सीट है 1। पहले चरण में उनके चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ से एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है जबकि इंडिया गठबंधन को उस 1 सीट पर सफलता मिल रही है। उसके बाद में हम अगली बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं। उनमें से पहले चरण में 1 सीट पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वो 1 सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से सफलता मिल रही है जबकि एनडीए इस सीट पर विफल हो चुका है। उसके बाद में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। उनमें से पहले चरण में मात्र 1 सीट पर चुनाव हुआ। वो सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए को यहाँ से कोई सफलता नहीं मिल रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ से 4 में से 1 सीट प्राप्त हो रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे पद्दुचेरी में कुल लोकसभा सीट है 1। पहले चरण में 1 लोकसभा सीट पर ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए को यहाँ से सफलता नहीं मिल रही है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में ये 1 सीट जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे हम महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। पहले चरण में 5 सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। उसके बाद में बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में 1 सीट है और पहले चरण में उस पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए के खाते में ये सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती नजर आ रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है हमारी उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों का चुनाव है वो पहले चरण में संपन्न हो चुका है। उनमें से एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जा रही है यानी एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड से। इंडिया गठबंधन को यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे हम सिक्किम से कुल 2 सीटें हैं। पहले चरण की 1 सीट पर चुनाव हुए हैं।
एनडीए के खाते में जा रही है ये सीट, और इंडिया गठबंधन को यहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही है सिक्किम से। उसके बाद में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं। पहले चरण में दोनों सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है और एनडीए के खाते में जा रही है दोनों सीटें। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा, यहाँ पर भी एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कुल 1 सीट है और उनका पहले चरण में चुनाव संपन्न हो चुका है और ये सीट भी एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से कोई भी सफलता नहीं मिलती नजर आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे असम। असम में कुल 14 सीटें हैं। पहले चरण में 5 सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। यानी अभी एनडीए है वो बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। उनमें से पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। उनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। अब हम ऑल ओवर बात करते हैं तो कुल 543 सीटों में से पहले चरण में 102 सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें से एनडीए के खाते में 47 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 53 सीटें जा रही है और 2 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है। इस प्रकार से